बताया गया है। वहीं सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसमें मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के नाम साफ तौर पर दर्ज हैं, लिखे हुए हैं। तो उत्तराधिकारी के नाम का भी जिक्र साफ तौर पर किया गया है। लेकिन इस सुसाइड नोट पर भी कई साधु संतों ने खुद सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पूरे मामले की अब सीबीआई से भी जांच कराए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन आखिर महंत की मौत का सच है क्या, इस रिपोर्ट में यही जानने की कोशिश करेंगे। महंत के सुसाइड नोट पर बड़ा सस्पेंस। उत्तराधिकारी का क्यों बिगड़ा बैलेंस? आखिर महंत को मिल गई भू समाधि। लेकिन मौत की सच्चाई है अभी आधी। बुधवार को महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि मिली, तो दूसरी तरफ उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना बताया गया है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी की। मौके से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया था, जिसमें महंत ने आत्महत्या करने की बात कही थी। लेकिन इस सुसाइड नोट में इतने पेच हैं कि महंत के शिष्य ये मानने को तैयार नहीं कि महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी की है। बहुत साहसी थे, बहुत संघर्षशील थे। व्यक्तिगत तौर से तो मैं यही कहता हूं कि महाराज जी आत्महत्या नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि वह जांच हो रही है तो जांच करने वाली जो टीम है उनको सब पता करने दीजिए। करने वाली टीम पर विश्वास रखें, सच को सामने ला करके जो दोषी होंगे उनको पकड़ने का काम, उनको दंड दिलाने का काम कर लिया जाए। 8 पेज का सुसाइड नोट, 25 जगह कटिंग क्यों? प्रयागराज पुलिस को महंत नरेंद्र गिरी के इसी कमरे से 8 पेज का सुसाइड नोट मिला था। अब खुलासा हुआ है कि उस सुसाइड नोट में 1-2 नहीं बल्कि 25 जगह शब्दों को काटा गया है। यानी सुसाइड नोट लिखने के बाद उसे दोबारा पढ़ा गया और कई हिस्सों को काटा गया। इतना ही नहीं बल्कि सुसाइड नोट एक दिन में लिखा भी नहीं गया। इसका एक हिस्सा 13 सितंबर को लिखा गया तो दूसरा हिस्सा 20 सितंबर को, और फिर 13 सितंबर की तारीख को काट कर बाकायदा 20 सितंबर किया गया। यहां तक कि शब्दों को काटने के लिए काले पेन के बजाय नीले पेन का इस्तेमाल किया गया। और सुसाइड नोट में यही छेड़छाड़ जिसकी वजह से सस्पेंस गहरा गया है। देखिए, सुसाइड नोट ब्लैक पेन से लिखा गया है, लेकिन जिन शब्दों को काटा गया है वो नीले पेन से काटे गए हैं। साथ ही हैंडराइटिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कई संतों का मानना है कि हैंडराइटिंग महंत नरेंद्र गिरी की नहीं है। सुसाइड नोट को लेकर संदेह इसलिए जताया गया है क्योंकि कई हनुमानगढ़ी वाले संत धर्मदास का मानना है कि जिस कमरे में महंत का शव बरामद हुआ उसमें महंत नरेंद्र गिरी कभी नहीं सोते थे। इसके अलावा वो बस साइन करना जानते थे, लिहाजा 8 पेज का लंबा चौड़ा सुसाइड नोट भला कैसे लिख सकते हैं? अरे घटना है कि मार दिए हैं, सबर को घटना पहुंची के जे यहाँ रहा से मारा है। यह इस कमरे में कभी सोए नहीं जीवन में। जब से ये कमरा बना तब से कोई भी दिन में सोते थे, न रात में सोने हुआ तो ऊपर जाते थे। सुसाइड नोट भी लिखा है क्या? सुसाइड नोट लिखा ही नहीं जानते थे, खाली दस्तखत कर लिया, इतना बहुत है। 8 पेज सुसाइड लिखेंगे। तो 3 नाम उसमें आप उनको जानते थे बहुत दिनों से। हाँ। कितना आत्मबल मजबूत था जो लोग सुसाइड की बात कर रहे हैं। सुसाइड है ये नहीं है, क्या है ये मर्डर है। और सुसाइड कौन को कहता है? ये कमरे में कभी रात में सोते थे, दिन में सोते थे? कौन कहता है? बुलाओ यहाँ कोई आदमी के हमारे सामने बात करे। इनका मानना है कि साजिश के तहत महंत नरेंद्र गिरी की हत्या की गई और जो भी साजिश के पीछे हैं उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए। इनके अलावा पूर्व सांसद और अयोध्या के संत रामविलास वेदांती भी पहले ही सुसाइड नोट पर सवाल खड़े कर चुके हैं। रामविलास वेदांती का कहना है कि नरेंद्र गिरी को वो राम मंदिर आंदोलन से जानते हैं और सुसाइड नोट के हर पन्ने पर अलग हैंडराइटिंग है, लिहाजा मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए।
सुसाइड नोट पर महंत नरेंद्र गिरी के शिष्यों ने भी सवाल उठाए हैं। कई शिष्यों का कहना है कि महंत बहुत धीरे धीरे लिखते थे, लिहाजा इतना लंबा सुसाइड नोट भला वो कैसे लिख सकते हैं। इसलिए इन्हें पूरे मामले में साजिश की बू आ रही है। बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन हाँ थोड़ा सा बड़े बड़े अक्षरों में धीरे धीरे वो लिख पाते थे। बाकी दिनचर्या में उनके कोई अंतर नहीं था, जैसे दिनचर्या पहले की हुआ करती थी वैसे ही थी। अगर तनिक भी हम लोगों को इस तरह का संदेह होता तो बिल्कुल इस तरह की घटना हो ही ना पाती। इसमें कोई न कोई बहुत बड़ा खेल है, कोई साजिश है, यही मैं कहूँगा। और इसकी सुचारू रूप से इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई के द्वारा उसको जांच कराई जाए। और सीबीआई उसके लिए सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच हो। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मामले की सीबीआई जांच करे और इसके लिए वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखेंगे। विश्वास करना ये मुश्किल हो रहा है कि वो उतना एक योद्धा, सनातन धर्म का योद्धा आत्महत्या कैसे कर सकता है। तो इसलिए इसके पीछे आखिर रहस्य क्या है, कौन है तत्व, तो इसलिए इसकी जांच तो होनी चाहिए उच्च स्तरीय। हमने पहले भी मांग किया था और मैं भी कुछ दिन देखूंगा, नहीं तो मैं प्रधानमंत्री जी को खुद पत्र भेजने वाला और सीबीआई मांग करने वाला हूं कि सीबीआई की मांग किया जाए। और अभी भी आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग कर रहा हूँ कि उसकी तत्काल सीबीआई जाँच के लिए वो कर दिया जाए। जबकि मुख्यमंत्री योगी जी ने SIT का भी गठन किया है, कुछ एजेंसी बनाई है उन्होंने टीम, लेकिन हमें लगता है इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। इनमें पहला नाम आनंद गिरी, दूसरा नाम आद्या तिवारी और तीसरा नाम संदीप तिवारी का है। जबकि सुसाइड नोट में महंत ने अपने उत्तराधिकारी का भी ऐलान किया। उन्होंने मठ में रहने वाले बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने की अपील की है, लेकिन सुसाइड नोट पर उठे सवालों के बाद उत्तराधिकारी को लेकर भी मामला गड़बड़ा गया है। दरअसल अखाड़े के संतों का मानना है कि महंत नरेंद्र गिरी कोई भी आत्महत्या जैसा कदम बिल्कुल नहीं उठा सकते। यहां तक कि इन संतों को सुसाइड लेटर पर भी संदेह है और इसलिए जब तक इस सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच होकर सच सामने नहीं आ जाता, तब तक उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान नहीं किया जाएगा। सुसाइड नोट पर सवाल उठने की वजह से फिलहाल बलबीर गिरी के उत्तराधिकारी बनने का रास्ता रुक गया है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत से पहले बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने का जिक्र क्यों किया। बलबीर गिरी महंत के करीबी और विश्वास पात्र शिष्यों में शामिल रहे हैं। साल 1998 में वो निरंजनी अखाड़े के संपर्क में आए। महंत नरेंद्र गिरी से साल 2001 में संपर्क हुआ। महंत नरेंद्र गिरी ने जो जिम्मेदारी सौंपी उसे कर्मठता से पूरा किया। महंत नरेंद्र गिरी को बलबीर गिरी पर विश्वास इस कदर था कि कुंभ और बड़े पर्व के दौरान अखाड़े और मठ की ओर से खर्च को आने वाले लाखों रुपए उनके पास ही रहते थे और उन्हीं की देखरेख में इससे खर्च किया जाता था। लेकिन जब तक सुसाइड नोट का सच सामने नहीं आता और ये साफ नहीं होता कि सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी ने ही लिखा था, तब तक बलबीर गिरी उनके उत्तराधिकारी नहीं बनाए जाएंगे। वैसे भी यूपी पुलिस मामले की गंभीरता को समझती है, लिहाजा SIT का गठन किया गया है और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मामले में 3 संदिग्ध शिष्यों से भी लंबी चौड़ी पूछताछ की है ताकि महंत की मौत का पूरा सच सामने आ सके। राहुल प्रकाश के साथ पंकज चौधरी, प्रयागराज न्यूज़ 24।